तो हरे कृष्णा एवरीवन एंड बट अभी लाइक इट्स 31st में ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। तो अब हमारे पास लाइक सिर्फ 20 डेज़ हैं, ठीक है, क्योंकि कल से हमारा जून का मंथ शुरू हो चुका है, आई थिंक हो ही चुका है एक तरह से। तो जब रीनीट का मतलब न्यूज़ आई थी तो मैं गांव पर थी और 18th को मैं दिल्ली आ गई थी। जनरली क्या होता है कि हमेशा जब मैं गाँव जाती हूँ तो गाँव पर ही रहती हूँ, बाकी सब लोग वापस आ जाते हैं, मैं वहीं रहती हूँ। बट मेरी भी टिकट निकली हुई थी कि ठीक है, मतलब अगर मन करेगा तो मैं वहाँ रुक जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं वापस आ जाऊँगी। तो थैंक गॉड, क्योंकि टिकट्स थी तो रीनीट का ही सारा हो गया। तो फिर मैं दिल्ली आ गई थी 18th को आई। तो आई थिंक मिशन 30 का फर्स्ट टेस्ट हमारा 17th को था और 17th को मैं ट्रैवल करी थी तो मैं वो टेस्ट दे नहीं पाई थी। तो मैंने 18th को वो टेस्ट दिया था, देन मैंने 19th 20 और 21 लगातार 4 टेस्ट दिए थे, ठीक है। मिशन 30 के 3 ही टेस्ट दिए थे और एक जो हमारा नीट का पेपर होता है उसको मैंने री अटेम्प्ट किया था दोबारा, एक तरह से अपने मतलब दोबारा सॉल्व किया था मैंने। तो एक तरह से मैंने 4 ही मॉक टेस्ट दिए थे और अभी तक 4 ही दिए हैं, उसके अलावा मैंने एक भी मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिया है। अब उसमें क्या हुआ कि मैंने 18th को अच्छे से पढ़ाई की, 19th को की, 2021 तक मैंने अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद मेरा जो इतना ज़्यादा बर्नआउट हो गया था कि मतलब मेरा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। और क्योंकि मैं लाइक नीट के बाद बिल्कुल मैं अपने माइंड को उस एक हफ्ते से यही समझाने की कोशिश करी थी कि नहीं अब ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं एक्सेप्ट करेंगे, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें। अब एक वीक का गैप वो हो गया था क्योंकि मैं 9 को आई थिंक गई थी एंड उसके बाद एक वीक का गैप पूरा उधर हो गया था। 2 वीक के गैप के बाद जब मैं पूरा अपने आप को समझा चुकी थी कि नहीं अब हमें मूव ऑन करना है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ये मतलब नीट से है ना। तो फिर बीच में रीनीट का सारा आ जाता है। तो जब लिटरली रीनीट का आया था तो मुझे खुशी तो काफ़ी हुई थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया तो मुझे फिर लगा कि हाँ सच में रीनीट होने वाला है, मतलब ऐसा कुछ। बट लाइक मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल ही मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे खुशी तो हो रही थी कि ये मुझे वापस चांस मिला है, बट मैं उस चीज़ के लिए मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसे ही होता है हर बार मेरे साथ। मतलब मैं मूव ऑन करने की कोशिश करती हूँ लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि मैं वापस फिर से उसी नीट वाले उसमें आ जाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे से ऐसी गलतियाँ करा देते हैं एग्ज़ाम में, ये नहीं कि निकलवा ही दें फिर, है ना, ऐसा नहीं होता। जो ये इतने दिन थे 22 मतलब 22 से लाइक 31 जो अभी तक है, तो उसमें मैंने लाइक इतनी पढ़ाई नहीं की है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब क्योंकि लाइक फिज़िक्स मेरा थोड़ा सा है ऐसा, तो मैंने सोचा कि जो चैप्टर्स बिल्कुल ही लाइक स्कोरिंग होते हैं और जिसमें ज़्यादा इतना कुछ दिक्कत नहीं है उनको पहले करते हैं। तो मैंने मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, एसी, ईएम, वेव, मतलब जो भी है सारे, जो पीछे के सारे मतलब सेकंड बुक जो होती है फिजिक्स की, उसके मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, इंक्लूडिंग लाइक जेई, इंक्लूडिंग नीट PYQs कर लिए, मैंने NCERT के क्वेश्चंस कर लिए। और मतलब मैं SL अरोरा से ही मतलब सॉल्व करती हूँ, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उसमें सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। उसमें नीट के PYQs भी मिल जाएंगे, उसमें जेई के PYQs भी मिल जाएंगे, मतलब जो भी NCERT के मतलब सॉल्व सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं उसी को करती हूँ बार बार। तो मैंने उससे मतलब सॉल्व कर लिया उस बुक को। उसके बाद तो ये मैं मतलब ऐसे करी थी ऑल्टरनेट डे एक दिन, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है मुझे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने केमिस्ट्री, मेरा 2-3 दिन से लाइक केमिस्ट्री डे चल रहा है। तो केमिस्ट्री डे लाइक मेरा 30th को था और 31st को था, तो मेरा 29th को भी केमिस्ट्री डे था। तो 29 और 30 में मैंने ऑर्गेनिक अच्छे से की, इनऑर्गेनिक मैंने कर ली थी। जब मैंने बताया ना मैंने 3 दिन अच्छे से पढ़ाई की, लाइक उस 3 दिन में मैंने पूरी ऑर्गेनिक कर ली, इनऑर्गेनिक। तो उसके बाद ऑर्गेनिक मैंने यहाँ पे की 2 दिन, मैंने मतलब उसको अच्छे से डेप्थ में किया, एक बार सर के नोट्स को अच्छे से डेप्थ में पढ़ा, क्योंकि मेरे से कोई चीज़ डेप्थ में नहीं होती ना तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर मेरे माइंड में वही रहता है कि एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से पढ़ते हैं। एक बार मैं ऑर्गेनिक को अच्छे से मतलब डेप्थ में कब पढ़ा था, आई थिंक डेप्थ कहने का मतलब मुझे NCERT में लाइक हर एक चीज़ लाइक मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ वो वाली चीज़ें, वो चीज़ मैंने पढ़ी थी लाइक फरवरी तक मैंने पढ़ी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। और वो 3 महीने मेरे काम की उसने, मतलब ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक बार और अच्छे से फ्रेश सब कुछ अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मैंने उनको पढ़ लिया और आज मैंने पूरे PYQs लाइक मैंने सॉल्व कर लिए नीट के जितने भी चैप्टर्स थे, GOC से लेकर पूरा अमाइंस तक, बायोमोलिक्यूल तो भी छोड़ दिया, पूरा अमाइंस तक मैंने अच्छे से सारे PYQ सॉल्व करे, जितने भी आई थिंक मतलब 200 लगभग 200-250 PYQs तो होंगे, मैंने सारे सॉल्व कर लिए दोबारा। तो ये एक चीज़ होगी, तो मेरी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, बट ये है कि जिस हिसाब से मैं पहले पढ़ रही थी उस हिसाब से नहीं किया। ऐसा समझो कि मैं दिन का बस एक सब्जेक्ट ऐसा थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ। मैंने तो बायो बीच में करी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट बायो की तो बुक छूने का मेरा मन ही नहीं कर रहा, मैं क्या बताऊँ। मतलब शायद या मैं बोलूँ कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बायो पढ़ ली है लाइक पहले कि मेरा लाइक मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसे सैचुरेट्स हो गया माइंड। तो मैं उसमें क्या कर रही हूँ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ बार बार। मतलब उसमें मैंने मतलब एक ही दिन में 400 क्वेश्चन, कभी कभी 200 क्वेश्चन, मिनिमम 200 होते हैं और 400 क्वेश्चन मैं 1.5 घंटे में से सॉल्व कर लेती हूँ। उसमें छोटे मतलब स्टेटमेंट वाइज वैसे PYQ सब कुछ आता है मैक्स पूरा, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू कर रही हूँ। और जो मैं भूल जा रही हूँ बस उन्हीं चैप्टर को जाके भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि बायो में भी मैं यही करी थी अभी तक, ठीक है। और मेरा कुछ ऐसा मतलब मोमेंटम का तो छोड़िए, मेरा कुछ बन ही नहीं रहा है। मतलब मैं पूरे दिन बस ऐसे फ़ोन देखती रहती हूँ, फ़ोन में भी मैं रीनीट से रिलेटेड चीज़ें देखती रहती हूँ या फिर पता नहीं क्या क्या देखती रहती हूँ।
मतलब यही सारी चीज़ें बीच बीच में पढ़ रही हूँ, बट उस तरह से नहीं पढ़ रही जिस तरह से मैं लिटरली मतलब लेजिट पढ़ाई जो मैं करती हूँ ना उस तरह से नहीं करी। बट नाउ इट्स 20 डेज़ और मैं यही कहती हूँ कि यार मैं हमेशा घूम फिर के इसी पे आ जाती हूँ नीट पे, क्योंकि लाइक भगवान भी चाहते हैं कि मैं करूँ और फिर मैं आके अटक जाती हूँ हमेशा, ऐसे कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देती हूँ। तो जैसे मैंने कहा था कि लाइक मेरे लाइक केमिस्ट्री में 7 गलतियाँ हो गई थी, अगर वो 7 गलतियाँ नहीं होती तो लाइक मेरे मार्क्स लाइक 600+ होते। तो मैंने अपने सबसे पहले अपने लाइक केमिस्ट्री को ही अच्छा किया, मतलब कि मतलब मैं उसी पे काम करूँ। उसके बाद बायो पे अब मेरा फोकस रहेगा और फिज़िक्स जो है मैंने कर लिया और बीच बीच में ऐसे एक चैप्टर्स में थोड़ा और अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करती रहूँगी। फिज़िक्स में ज़्यादा बर्डन नहीं देना मुझे, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की अपने आप में, जिस चीज़ के पीछे मैं बहुत ज़्यादा लग जाती हूँ ना वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सच बात बताऊँ तो मुझे इतना नहीं लगना। मतलब ठीक है मैं एक दिन एक चैप्टर प्रैक्टिस करूँगी, हो गया उतने में ख़त्म, जितना मैं कर पाऊँगी दैट्स इट। उसके बाद मेन मेरा जो फोकस रहेगा वो केमिस्ट्री और बायो रहेगा। अगर फिज़िक्स में क्योंकि एंड में करूँगी तो गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो फिज़िक्स को पहले ही मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उनको करके निपटा दो और केमिस्ट्री और बायो करो। बट मुझे लगता है ये मेरा बहुत ही गंदा डिसीजन था और मैं अब इस चीज़ को मैंने फिर चेंज किया। वो कि जो लाइक मिशन फर्स्ट मतलब जो मिशन 30 का फर्स्ट और सेकंड टेस्ट था उसमें भी मैंने ऐसे ही किया, पहले फिज़िक्स देन केमिस्ट्री फिज़िक्स देन बायो देन केमिस्ट्री। बट उसमें दिक्कत ये हुई फिर से ठीक था पहले 2 टेस्ट तक, लेकिन थर्ड टेस्ट शायद थोड़ा सा ऐसे सब कह रहे हैं टफर लेवल पे था। तो अब उस टफर लेवल पे था उसमें फिर से मैंने फिज़िक्स पहले की, तो टाइम मेरा फिर केमिस्ट्री के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि केमिस्ट्री में एंड में करी हूँ तो उसमें मेरे क्वेश्चन छूट गए लिटरली। और ये एक बहुत ही गलत चीज़ है कि पता नहीं मैं हर चीज़ में क्यों इतना परफेक्शन के पीछे भागती हूँ। ये मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है जिसकी वजह से लाइक मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं परफेक्शन के चक्कर में, कि मुझे भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं नहीं हो सकती फिज़िक्स में इतना परफेक्ट कि मैं मतलब बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर जाऊँ को, मतलब प्रैक्टिस करते रहो बट उस चक्कर में अपनी जो श्योर शॉर्ट चीज़ें उनको मैं ख़राब कर देती हूँ। तो मुझे नहीं करनी, मुझे बायो और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद एंड में फिज़िक्स देखेंगे। एंड अब मुझे लाइक मेरे पास 20 डेज़ हैं, तो वही है कि मैं इस चीज़ को मतलब लाइक नहीं अपना माइंड बना पा रही थी, लेकिन मुझे किसी भी तरह से इस चीज़ को करना, मतलब हर किसी को जिसका पेपर थोड़ा सा लाइक एज़ पर दी एक्सपेक्टेशन नहीं गया था उसके लिए यही चीज़ है कि ये उसके लिए एक चांस है। और लेकिन मैं फिर से वही गलतियाँ कर रही हूँ। मैं मतलब गलतियाँ क्या कर रही हूँ, मतलब मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, है ना, सच बात बताऊँ। जितने लोग सेटिंग देते हैं 12 घंटे पहले मतलब हम पढ़ते थे ना ऐसे, वो तो भूल ही जाओ। मैं 4-5 घंटे की भी ठीक से सेटिंग नहीं दे पा रही, लाइक 22 से मतलब 2 दिन तो ठीक रहा 30-31 क्योंकि मैंने बताया ना केमिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया तो वो थोड़ा ठीक है, बट उसके पहले इतनी सेटिंग मैंने नहीं दिया है। बट मतलब ऐसा मुझे कोई मतलब वो भी नहीं है कि क्योंकि उस चीज़ पर रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल कॉन्शियसली उस चीज़ को करी थी, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रही थी। मैं क्या बताऊँ मतलब ठीक है, बट अभी जो मेरे पास 20 डेज़ हैं वो मेरे लिए सफिशेंट हैं और उतने में ही मुझे करना है। और मैं 30 और 31 मतलब ठीक गया मेरा, ये 2 दिन मैंने ठीक से किया। बट नीट पेपर जो भी है लीक वीक का तो मुझे पता नहीं, मुझे इतना पता है कि पेपर लीक होगा और ज़रूर होगा, बट मुझे कट ऑफ से ऊपर रहना है। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. And अभी फाइनली ये भी खत्म हो चुका है आज। मैंने तुरंत पहले किया था ये आज मैंने खत्म कर लिया बैंड वर्क। सो सेकेंड बुक भी ख़त्म, जिसमें फ्लूट्स मतलब जो सेकेंड कोई बुक थी वो ख़त्म कर दी, उसका रिविजन अब करेंगे। वॉल्यूम 4 से बुक को क्या हो गया पता नहीं, बट ठीक है तो इसको करते हैं। ये बुक भी हमारी कंप्लीट हो गई है, फाइनली फिज़िक्स कंप्लीट हो गई है और आज है वैल्यूज़ डे। मतलब मेरे पास 3 दिन हैं फॉर बायो एंड केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में थोड़ा सा और कुछ रिवाइज करने को। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our life. सो इट्स 12:05 और लाइक आजकल मतलब मैं थोड़ा लेट ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो वो करते करते मैंने अपना पूरा लाइक सॉल्ट एनालिसिस पूरा रिवाइज़ कर लिया था, यहाँ से यहाँ तक पूरा मतलब एंड तक जितना भी था सॉल्ट एनालिसिस में यहाँ तक। और इसको मैंने लाइक मई के बाद सीधा आज रिवाइज़ किया है, दैट्स इट। तो मतलब इतने टाइम से जो भी मैं टेस्ट वगैरह दे रही थी या जो भी मैं क्वेश्चन वगैरह दे रही थी उसमें गलत नहीं हो रहे थे, बट एक होता ना फाइनल रिवीजन, बिकॉज एग्जाम पास आ गया तो इस वजह से। तो आज इसको करने में मुझे लिटरली 1 घंटा लगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ डेप्थ में करती हूँ, फिर हर एक चीज़ क्वेश्चन भी अच्छे से करती हूँ, तो इस वजह से। बट कल अगर यही चीज़ करूँ ना लाइक मैं कैसे फटाफट होता है, मतलब मैं इसको ओरली भी रिवाइज कर लेती हूँ तो लाइक माइंड में ऐसा इमेज बन गई कि इसके बाद ये आता है ऐसे ऐसे, बट
ठीक है। उसके बाद बायो में सुबह मैंने जो सेशन किया था अपना, उसमें 3 घंटे 16 मिनट का, जो कि जिसमें मैं रिकॉर्ड करी हूँ ना, जिसमें मैं इसी में है वो टाइमर। तो इसमें मैंने क्या किया था, माइक्रोब्स का थोड़ा सा किया था और मैंने बायो की पूरी यूनिट ख़त्म कर दी थी 3 घंटे। मतलब टाइम जितना मैं सोची उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये मैंने पेज मोड़ रखा है यहाँ पे। तो अभी मुझे इकोलॉजी की यूनिट करनी है, उसके बाद ये पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब मेन काम की चीज़ अंदर देखते हैं। ये है कुछ काम की चीज़। तो ये जून है, इसमें देखो जैसे ये मैंने बताया था ना, तो ये मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा कंसिस्टेंटली किया, बट इतना अच्छा जैसे मैं रोज़ करना चाहती थी वैसे मैं बता रही हूँ, वो वाला एफिशिएंसी नहीं आ रहा है। बट फिर भी जितना मैं करना चाहती थी, मतलब मैं फिज़िक्स में थोड़ा रोज़ एक चैप्टर करती गई। तो लाइक इसको मतलब एक बुक मैंने पूरी इतना टाइम लगाया। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री मैंने ऑर्गेनिक एक दिन में की, फिर नेक्स्ट डे भी ऑर्गेनिक की, फिर इसमें पूरे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लिए। तो मतलब ये 3 4 5 दिन मेरे ऑर्गेनिक वाले थे। उसके बाद यहाँ पे पता नहीं मैं क्या, ये थोड़ा सा इरेगुलर सा हो गया क्योंकि थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर पाई। बट ये है कुछ। तो यहाँ पे जैसे मैं लगभग बता रही हूँ ना, मैं मतलब आप मेरे शॉर्ट्स क्लिप्स में भी देख सकते हो कि मैं 600 या 300 या 200 कुछ भी रोज़ बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती ही करती हूँ। तो क्योंकि यार बायो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, NCERT पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। बट अब क्योंकि मैंने लास्ट वीक से मतलब यहाँ से पढ़ना शुरू किया था, लाइक कौन सी डेट है, ये 7th थी ना, कि हाँ 8th से मैंने पढ़ना शुरू किया था क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आ रहा है। तो लाइक एक फ़ाइनल वो होता है ना रीडिंग, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो इस वजह से। बट मैं क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उसके बाद ये मैंने मतलब लिखा हुआ है कि मैंने किस किस दिन क्या क्या किया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने ये मिशन 30 का मैंने आई थिंक 4 टेस्ट ही दिए मिशन 30 के। 3 तो मैंने मई में दिए थे, लेकिन ये जो मिशन 30 का है ये आई थिंक टेस्ट 10 है या पता नहीं कौन सा है। तो ये मैंने दिया था, 664 मार्क्स इसमें मेरे आए थे। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एलन का टेस्ट था 14 को, इसमें 654 मेरे मार्क्स आए हैं। और इसमें मेरे फिज़िक्स में, मैं इसलिए फिज़िक्स का पूछ रही थी क्योंकि फिज़िक्स में मेरे मार्क्स जो थे लाइक 153 थे। तो मैं मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था मुझे कि 153। तो मैं सोच रही थी कि कैसा लेवल आया, तो फिर बाद में पता चला कि हाँ पेपर ईजी आया, तो मतलब सबके अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, तो ये वाला। और बेसिकली ये इन 3 दिनों में मैंने पूरी फिज़िक्स की मतलब पूरी फिज़िक्स ख़त्म कर दी, लाइक 11th की पूरी, मतलब दोनों बुक्स मैंने ख़त्म कर दी। मैं हमेशा एसएल अरोरा से ही सॉल्व करती हूँ, तो मैंने एसएल अरोरा से ही सारी मतलब ख़त्म कर दी क्योंकि इसमें NCERT के सॉल्यूशंस भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। इस वजह से अभी जो 3 दिन है इसमें मुझे डेडिकेटली बायो और केमिस्ट्री को देना है, क्योंकि मैंने इतना टाइम जो यहाँ पर केमिस्ट्री को दिया और जो पहले दिया है वो वेस्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से। तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं वापस, तो फटाफट मैं इसको करती हूँ। उसके बाद टाइम इतना हो गया तो देखते हैं मुझे इसमें कितना टाइम लगता है, उसके बाद हम मिलते हैं। ओके, सो 4:54 हो गए हैं एंड 4.5 घंटे मुझे लग गए पूरा इस बुक को ख़त्म करने में, लाइक इकोलॉजी वाला पोर्शन करने में, उसके 3 चैप्टर। और सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को करने में। पता नहीं वो चैप्टर मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद, और मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम, उसको कितनी बार भी पढ़ूँ ना ऐसा लगता है जैसे नया है कुछ, मतलब ऐसे भूल सा जाती हूँ मैं इतनी ज़्यादा, मतलब पता नहीं लैंग्वेज की वजह से, पता नहीं कैसे। बट ठीक है, तो मेरा बायोडाइवर्सिटी रह रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है मतलब अब उसको भी कर ही लेते हैं, अब कल के लिए क्या ही छोड़ना है ना। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी मैं कोई चैप्टर जैसे स्टार्ट करती हूँ ना, तो उसको स्टार्टिंग वाला करने में टाइम लगता है, उसके बाद फटाफट होता है। तो इस वजह से तो मैंने सोचा अब कर ही लेते हैं। तो फाइनली ये पूरी बुक मेरी हो चुकी है क्लास 12th की। और अब 11th की मतलब मैंने जो यूनिट 1 और 2 है उसको कर रखा है, लेकिन जो मेन यूनिट है मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियो, उन दोनों को मुझे करना है, तो वो मैं कल करूँगी। और अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लाइक 5-7 मिनट थोड़ा वॉक करती हूँ, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। एंड उसके बाद फिर क्या करूँगी, उसके बाद करेंगे 1 मिनट ऑर्गेनिक करेंगे, तो इसको करेंगे। और मेरा मतलब चैप्टर का है टारगेट है मेरा, मुझे पीछे से करना एक्चुअली ज़्यादा पसंद है, तो मैं पीछे से करूँगी। तो मैं सबसे पहले करूँगी बायोमॉलिक्यूल्स एंड अमाइंस, एंड उसके बाद इन 3 चैप्टर्स को, नहीं इनमें से आई थिंक सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा, तो हाँ मतलब, लेकिन मैं पहले इन दोनों चैप्टर्स को करूँगी, बायोमॉलिक्यूल्स और अमाइंस को, उसके बाद देखते हैं। और पंखा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि आवाज़ नहीं आती ना फिर, इस वजह से। तो पंखा चलाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और फिर अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अटैक करते हैं। ये देखो यहाँ पे मुझे करना था 6 घंटे में बायो, तो लिटरली 8 घंटे लग गए मुझे बायो करने में। बट ठीक है, मेरी पूरी क्लास 12th हो गई है, और अब मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 घंटे का मैंने टारगेट लिया है, बट देखते हैं कितना कर पाती हूँ। थोड़ा आगे पीछे कर दूँगी जिसमें है, पर इनको नहीं छेड़ूँगी, तो इसी में से टाइम निकालूँगी, इसको नहीं छेड़ूँगी। ये पता नहीं क्या हो गया, इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन कर लो ना, ये ऐसे हैंग करने लगता है, पता नहीं क्या हो गया, उसको बैक करना पड़ेगा।
2 चैप्टर्स डन, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया है, बट ठीक है, अच्छे से मैंने कर लिया है इन चैप्टर्स को। सो अब करेंगे डिनर, क्योंकि 9:03 हो गए हैं, तो अब करेंगे डिनर, उसके बाद ही देखते हैं कि क्या करना है।